चौथी दुनिया के इंटरनेट टीवी में आप सबका स्वागत है। अन्ना हज़ारे, उनके साथी और जनतंत्र यात्रा, ये प्रोग्राम उनके पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। थकने का तो मान लीजिए जैसे उन्होंने नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि 1.5 साल चलेगी ये यात्रा। लोग जुड़ते जाएंगे और ज़्यादा काफ़िले बनते जाएंगे। लोग अन्ना को सुनने के लिए जितने बेचैन हैं, उससे ज़्यादा कई लोगों की आंखों में वो बेचैनी तब आती है जब वो अन्ना हज़ारे को देखना चाहते हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मसीहा आया है जो अंधेरे के उस दौर से हमको बाहर ले जाकर एक नई सुबह दिखा सकता है। फ़र्क कितना है कि अन्ना ने हिम्मत की और अलग सोचा। हम हिम्मत भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, कमज़ोर हो गए हैं और कहीं ना कहीं हालात से हार कर बैठ गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ताकत को समझें और अन्ना के साथ जुड़ जाएं। 11 अप्रैल को अन्ना ने गाज़ियाबाद और नोएडा में 2 जनसभाएं की। जी हाँ, देखते हैं वहाँ के लोगों का किस तरह से योगदान रहा, कैसा कंट्रीब्यूशन रहा। मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, हर आदमी शामिल होना चाहता है, हर आदमी अन्ना को सुनना चाहता है। घर बैठे आप देखिए कुछ खास दृश्य। और सारे देश में राजनीति है। अब भूमि अधिग्रहण संबंधी बिल क्या आ रहा है फाइनल शेप में, अभी किसी को पता नहीं है। उसकी जनता को संविधान में अधिकार दिया, अधिकार के मुताबिक आपको करेगा। हम लोग पूरे देश में घूमने से निकल गए। आप लोग इस देश का भविष्य है। और आज जो पानी के बारे में एक छोटा सा नाटक था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि श्री अन्ना हज़ारे जी ने ऐसा ही एक बहुत बड़ा काम अपने गांव में किया, जिससे कि जिस गांव में पहले फसल बहुत कम होती थी, अकाल रहता था, वहाँ अब इतने फसल होती है, फल होते हैं कि लोग अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो जो शिक्षा है उसको अगर आप प्रैक्टिकल रूप में करेंगे तभी जाकर आपकी शिक्षा सफल होती है। तो मेरा आपको यही एक मैसेज है, यही एक संदेश है कि जो आप यहाँ पर सीखते हैं उसको अपने घर में जाकर उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग, उसको अपने घरों में एक तरीके से लागू करने का जो काम है वो आपका है। सब मेरे सामने सब बैठे हुए सारे बच्चों, पहले तो आप सबने हमारा स्वागत किया, इसलिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ जो नाटिका सादर की है, बहुत ही अच्छी नाटिका है। एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज समाज में जाएगा, देश में जाएगा कि पानी है ना, पानी, अभी पानी पर लड़ाई शुरू हो गई है। एक गांव में 2 भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई पानी पर, 2 गांव में लड़ाई शुरू हो गई पानी पर, 2 तहसील में लड़ाई शुरू हो गई, 2 देश में लड़ाई शुरू हो गई पानी पर। ऐसे स्थिति में आप जो पानी के बारे में जगा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने गांव में हम लोग प्रयोग किया पानी का। जिस गांव में 80% लोग झूठे थे, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, 2500 आबादी का गांव, क्यों? बारिश का पानी गिरता है तो बह कर जाता, नदियों में जाता, डैम में जाता। हम लोग क्या किया, बारिश के पानी का बूंद न बूंद को गांव में रोका है, गांव में रोका। छोटे छोटे सीसीटी बनाया, कॉरिडोर, फॉरेस्ट, चेक डैम बनाए, नाला बंद किया और पानी को गांव में रोका। वो पानी जमीन में रिचार्जिंग हो गया। और जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में एक फसल के लिए पानी नहीं मिलता था, आज उस गांव में 1500 एकड़ जमीन में 2 फसल के लिए पानी मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण काम है पानी का, बहुत महत्वपूर्ण काम है। कि पहले 400 लीटर दूध बाहर नहीं जाता था गांव से,
अभी पानी रोकने के कारण हर दिन 5,500 लीटर दूध बाहर जा रहा है डेली। तो कितना फर्क रहता है? लेकिन आप स्कूल पढ़ रहे हैं, पानी के बारे में और एक बात सोचना। क्लीन इलेक्शंस पे अन्ना हज़ारे जब जोर देते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर इंसान सामने आके वोट दे, लेकिन रोल दोनों का है, हमारा भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़्यादा, क्योंकि उन्हें चाहिए कि वो क्लीन कैंडिडेट्स को सामने लेकर आएँ ताकि लोगों के लिए ये सोचना, समझना और फैसला करना आसान हो जाए कि वोट किसे दें। और दूसरी जिम्मेवारी, दूसरा रोल हमारा है कि जब भी हम अपना वोट दें तो हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए कि ये कैंडिडेट कौन से बैकग्राउंड का है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें क्रिमिनल को आगे लेके जा रहे हैं, जिससे शायद कोई उम्मीद रखना ही फिजूल है। इसलिए कोशिश करिए बैकग्राउंड पता करने की, और इसी वोटिंग से तो हमारी डेमोक्रेसी एक बार फिर जिंदा हो जाएगी। और सोचिए, जिस नेशन में, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी हो, कभी पढ़ लीजिएगा किसी जगह पर कि उस नेशन की, उस कौम की क्या सूरत होगी। डेमोक्रेसी चीज़ ही ऐसी है। काश हमें एक बार मौका मिले डेमोक्रेटिक सेटअप में जीने का, ताकि हम जान सकें कि हम कितने महान देश में पैदा हुए हैं और वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी में रहने का क्या मतलब होता है। चलिए प्रोग्राम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से वहाँ बैठे लोगों में जिज्ञासा होती है अन्ना हज़ारे को सुनने की, इसी तरह से आपकी भी जिज्ञासा होती है कि कब आप अन्ना को सुने, उनके लफ्ज़ मुँह से निकला हुआ हर शब्द सुने। हम भी सुनते हैं, आप भी सुनिए। उनके सभी भाई बहन, मेरे सब सामने बैठे सभी छात्र विद्यार्थी हैं। अभी बहुत दौड़ का दौरा चल रहा है। आप बच्चों को देखकर हम अंदर आ गए। आप शिक्षा ले रहे हैं। लिखने पढ़ाई के शिक्षा के साथ साथ जीवन की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। जीवन, मैं अपने जीवन में एक सोचता रहा, अब जैसे छात्र थे ना, आप छात्र हैं, ऐसे मैं भी अपने जीवन में सोचा कि क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे हैं। जन्म में आता कुछ नहीं, जाता कुछ नहीं, उम्र भर मेरा 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 कहकर, और हाथ में कुछ नहीं। सेवा में आनंद है, सेवा में आत्मा की भलाई है, सेवा में जीवन की सफलता है। तो मैं 26 साल की उम्र में मैं जीवन का निश्चय किया कि मेरा जीवन समाज की सेवा में के लिए अर्पण। लगा शादी कर लो तो चलो, जब उन्होंने समय बीत जाएगा फिर मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सोचा शादी नहीं करना। और आज तक मेरे वही विचार है। अभी मैं अनुभव क्या करता हूँ, शादी किया नहीं लेकिन परिवार छूटा नहीं, छोटा करना था वो बड़ा हो गया। ये सब मेरा परिवार ही हो गया, बड़ा परिवार। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु काशी पर जा रहे, फांसी का तख्ता देख रहे, 2 मिनट में अभी फांसी चढ़ने वाले हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, 3 इंकलाब जिंदाबाद,
वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे कि इस जन्म के क्या, अगले जन्म के पास से दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? अमान आपने बनाना है। आप इस देश का भविष्य है और आपके ऊपर निर्भर है कि ये देश कहां जाएगा। तो अगर आपके मन में अच्छे ख्यालात हैं, अच्छी चीजें हैं, तो ये देश आगे जाएगा। और अगर आप शिक्षा में जो आपको अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं उनको प्रैक्टिकल रूप में अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर आगे चलकर गड़बड़ होती है। आज जो जितने भी देश की समस्याएं हैं उनका अगर ठीक करना है तो आपका बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आप सबने अपने घर से ये लड़ाई शुरू करनी है। करोगे या नहीं? करेंगे। तो ये लड़ाई आपके घर से शुरू होगी। अपने घर से ठीक करना चीज करिए तो आगे चल के पूरा देश ठीक होगा। यही आपके लिए संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान के आम जनता के दिलो की धड़कन श्री अन्ना हजारे जी, साबिक आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह साहब, चौथी दुनिया के चीफ एडिटर संतोष भारतीय जी, बाकी सारे हजरात और सबसे ज्यादा प्यारे चहीते इस स्कूल के ये सारे विद्यार्थी, हम चारों ने की है। इस यात्रा को यही नहीं 1, 2, 3, 4 प्रांत में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दौरा करके हिंदुस्तान की आम जनता को न्याय और इंसाफ दिलाने का जो संकल्प लिया है वो दिन दूर नहीं है जब अन्ना हजारे जी की अगुवाई और क़यादत में, उनकी अमीरी और उनकी मसीहाई में हिंदुस्तान के आम पब्लिक को न्याय और इंसाफ मिलेगा। ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि सभाएं आगे और भी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की आम जनता पाइंदाबाद। मीडिया से शिकायत करना शायद हमने अन्ना से सीख लिया कि उस चीज़ को हम छोड़ दें, उस आदत को हम छोड़ दें। अन्ना भी तो चाहते हैं ना कि हर इंसान अपनी मदद खुद करे। बिल्कुल वही कर रहा है चौथी दुनिया। टेलीविज़न और अखबारों पर डिपेंड ना करते हुए चौथी दुनिया ने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अन्ना की रैली को कवर कर सकें। इसलिए आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए और अपडेटेड रहिए। प्रोग्राम में अभी और भी है, फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और वक्त हो चला है 25 पॉइंट प्रोग्राम का, 25 सूत्रीय कार्यक्रम का। इसमें कुछ खास मुद्दे हैं जिन पे आज रोशनी डालेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि आर्मी में जो भी जवान जाता है वो छोटे से पोस्ट पर क्यों ना हो, लेकिन उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। उसके घर वाले फ़ख्र करने लगते हैं कि हमारा बेटा जो है वो दूर कहाँ है ये तो नहीं पता होता, लेकिन ये जानते हैं कि वो देश की सेवा कर रहा है। एक बार गर्व से ऐसी नौकरी करने के बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं, घर वापस आते हैं, तो इनके लिए कुछ भी नहीं होता। वो इज़्ज़त, वो मान सम्मान जैसे सब ख़त्म हो जाता है। और जो जज्बा इनमें काम करने का होता है, अपनी नेशन को, अपनी कम्युनिटी का सर्व करने का जो जज्बा होता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फीका पड़ जाता है। फिर क्या मिलता है एक एक्स सर्विसमैन को? कुछ भी नहीं। एक रेलवे की टिकट में ज़रा सा कंसेशन या कहीं ना कहीं किसी पास में ज़रा सा कंसेशन, बस 35 साल कौम को देने के बाद चंद एक रुपयों से हम कॉम्पनसेट करते हैं उसकी इस सर्विस को। अन्ना हजारे के 25 सूत्रीय कार्यक्रम में ऐसा नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन जो काम करना चाहता है, जो इच्छुक है कि वो और काम करे, कंट्रीब्यूट करे, योगदान दे, उसके लिए काम देखा जाएगा उसी के ज़िले में, उसी के गांव में, और हर डेवलपमेंटल वर्क में उसको शामिल किया जाएगा। यानी जो उस गांव की प्रोग्रेस होगी उसमें इस एक्स सर्विसमैन का एक ख़ास योगदान होगा, इसकी एक ख़ास जगह होगी। इतना ही नहीं, 60,000 से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन को हर साल सम्मानित किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें तब सम्मान दिया जाता था जब वो सर्विस में थे, जब कौम को उनकी ज़रूरत थी। लेकिन एक बार रिटायर हुए, कौम भूल गई, लेकिन अन्ना हजारे का ये 25 सूत्रीय प्रोग्राम उन्हें नहीं भूलेगा। वो जब तक ज़िंदा रहेंगे काम भी कर सकते हैं, हेल्दी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और साथ ही साथ सम्मान भी पा सकते हैं एक अच्छी खासी लेवल पर। और अब प्रोग्राम में वक्त है आपके फीडबैक का, आपकी जिम्मेदारी और आपकी हिस्सेदारी। घर बैठे हमें बताइए कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में क्या अच्छा लगता है। अन्ना हजारे की रैली, जनतंत्र यात्रा को लेकर कौन सी चीज़ है जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया।
हम उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे आपकी राय। अन्ना को लेकर कोई भी ऑडियो वीडियो क्लिप, उनके भाषण से लिया गया कोई भी खूबसूरत सा कोट या सबसे इंस्पिरेशनल लाइन हम तक पहुंचाइए। प्रोग्राम के आखिर में आपको मिलेगा हमारा ईमेल आईडी, उस पर भेजना ना भूलिएगा। देखते रहिए चौथी दुनिया का इंटरनेट टीवी।